अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना कोतवाली फैसलाबाद के लॉन में और यहाँ पे हमारे साथ कुछ साइलिन मौजूद हैं। मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं ये कुछ FIRs हैं, कुछ इकरारनामे हैं और इनके साथ साथ कुछ एप्लीकेशंस जो फैसलाबाद के CPO को दी गई। माजरा क्या है? माजरा इसमें ये है जी कि एक FIR काटी गई है 186/19 और ये FIR में मुद्दई हैं सादत अली साहब और फ्रॉड इसमें हुआ है 38 लाख रुपए का और इसमें जो मुलजिम है वो है फैज़ानुल हक। उसके बाद एक FIR होती है 263/19 और ये FIR भी 420 की है और इसमें तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। एक FIR मेरे पास 499F की है और ये है जी 538/19। ये 3 FIR मेरे पास मौजूद हैं और एक एक करके ये फ्रॉड होता रहा है, एक ही बंदा करता रहा है और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ करता रहा है। वाक़या ये है जी कि मुख्तसर इसमें कि एक लाहौर में एक प्लॉट था और उस प्लॉट की बुनियाद पे उन्होंने कहा जी कि ये प्लॉट जो है ये मेरी बीवी के नाम पे है जिसका नाम तैयबा है। फैज़ान नामी शख्स ने कहा मेरी बीवी के नाम पे एक प्लॉट है और वो प्लॉट जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो बेचता रहा और पहले एक FIR काटी गई सादत अली साहब की तरफ से उनकी मुद्दईयत में और उसके बाद एक और FIR काटी गई, उसके बाद एक और FIR काटी गई। इन तीनों FIRों में तकरीबन कुल मिला के जो अमाउंट बनती है वो तकरीबन 2-1 करोड़ रुपया बनता है, तकरीबन 2.25 करोड़ 2 करोड़ रुपया। वो कैसे बनता है ये हम शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं हम जिन मुतासरीन के साथ ये सब हुआ है उनसे हम बात करते हैं। नाम क्या है जी आप? मोहम्मद आज़म। अच्छा आज़म साहब, ये बताएं कि शुरू से हो जाते हैं, ये सादत अली साहब कौन है और इनका क्या चक्कर था, पहले ये तो बताएं। नहीं, सबसे पहले जो है ना हमारी जो FIR हुई है ना जी, जो हमारे पास जिस जगह से स्टार्ट हमारा हुआ है, हाँ, वो था नशेमन इकबाल सोसाइटी लाहौर में है। ठीक है। ये डॉक्टर यासीम नामी बंदा अंदर जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर हाँ। उसने ये कहा कि एक फैज़ानुल हक है हाँ। और उसकी बीवी तैयबा सादक। ठीक है। बेसिकली ये जो प्लाट है ये है सादक के नाम। सादक है फैज़ानुल हसन का ससुर। ठीक है। और तैयबा का बाप। तैयबा का बाप। हाँ। इसने यासीन ने ये कहा कि ये तैयबा सादक जो है ना एक प्लाट सेल करना चाहती है। ठीक है। तो ये फैज़ानुल हक जो है ये डचकोट से बिलोंग करता है। तो इसने मुझे कहा तो मैंने कहा कि ये वेरीफाई कर लेते हैं कि इनके नाम। मैं महकमे में गया हूँ, ज़हरा इफ्तिखार मेरा भाई हैं, तो मैं महकमे जाके मैंने क्लर्क को कहा कि मुझे इसका जो वेरीफाई कर दें कि ये प्लाट सादक साहब का ही है। उन्होंने कहा क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा, मैं कंफर्म नहीं कहता लेकिन मैं डाउटफुल हूँ कि ज़ाहिर है कोई महकमे में कोई ऐसा क्लर्क होता है या कोई भी बंदा ऐसा है जिसका इसके साथ लिंक है, लेकिन मज़ीद जो वेरिफिकेशन है वो पुलिस कर सकती है कि इसका क्या फॉल्ट है, क्योंकि इसमें नामालूम भी रखे। वहाँ से पता नहीं चला? अच्छा, नो हम उधर गए हैं, उधर से पता चला। असल बात ये है कि तैयबा सादक के नाम जो प्लाट है वो विरासत, ये मुश्तरका खेवट है। ठीक है। उसका हिस्सा जो आता है तकरीबन इंतकाल हुआ था उसमें? इंतकाल कोई नहीं, विरासत हुई। विरासत उसने दी, उसने क्या विरासत भी आपने करानी है? नहीं, मुझे ये बताएं ना कि एक बात है, कुछ नहीं, ज़ीरो था प्लाट, सिर्फ ओनली सादक के नाम। सादक जो है वो डेथ हो गई है, उसकी डेथ हो गई, वो तो ऑटोमेटिकली उनके नाम पे विरासत आनी थी। ठीक है जी। विरासत जब आनी थी तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हमारा, आपने सारा कुछ करना है, आप हमारे साथ ये कमिटमेंट कर लें कि हम ये आपको प्लाट 50 लाख रुपए का दे देंगे। ठीक है। इसको 5 लाख रुपया हमें दे दें, हमें चाहिए। बाकी जो 45 लाख हैं वो बाई पार्ट्स जो है ना, जैसे जैसे हम आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, इसका प्रोसेस जो होता है लेटर देंगे, असल लेटर देंगे, इसकी रसीद जो ड्यूज़ हैं, जो भी हम पैसे लेंगे इसमें से कटौती करवा के, मुनाफ करवा के बाकी जो बैलेंस हमारा बचेगा वो दे दें। हमने कहा जी ठीक है, क्योंकि जिसके बंदे ने कोई फ्रॉड नहीं है, जिसके जहन में या फ्रॉड नहीं करना, उसके जहन में कुछ नहीं होता कि मैं, वो जिसने माइंड बनाया होता है उसको सारा पता मैंने क्या क्या कैसे कैसे किस स्टेज पे क्या करना है मैंने। ठीक है। शॉर्टली ये है कि वो फिर 5 लाख रुपए इन्होंने दोनों ने वसूल किया, मेरे सामने बैठ के थंब सिग्नेचर किए। उसके बाद इसने 1 माह बाद ये कहा कि मेरा
ब्रदर इन लॉ जो है उसको ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। उसको स्पेन में हमने पैसे भेजने हैं, अगर उसको ही ना भेजे, वो कह रहे हैं कि आपकी अमानत है, जब आपको हमने अपनी बहन को ये प्लाट दे दी है तो आप जो भी है आप अपना प्लाट ले लें, लेकिन हमने आपसे हिस्सा नहीं मांगना था, लेकिन मेरी सिचुएशन इस तरह की है कि आप मुझे मेरा हिस्सा दे दें। अच्छा। इन्होंने 5 लाख जैसे जैसे इन्होंने पेमेंट ली ना, जो अपना तरीक़ेकार माइंड बनाया हुआ था, जिस दिन मिसाल आज आपने पेमेंट ली, 1 माह बाद फिर आपने 5 लाख लेना है, 1 माह बाद उसी डेट में फिर 5 लाख ले लिए, फिर जब ले ये कोई एक दिन में पेमेंट नहीं गई, ये अच्छा। कम से कम 1.5 ईयर में गई है पेमेंट। अच्छा। हाँ जी, तकरीबन 1.5 साल हो गया इसके कामों में। अच्छा, 1.5 साल में आपने काउंटर चेक करने की कोशिश नहीं की? काउंटर पैसे चेक देते तो रहे कर लिया, वरासत जो है वो तो करवा दी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसने जो पावर ऑफ टार्नी देनी थी, इसका प्रॉब्लम ये करता रहा कि इसने माइंड में दो, क्योंकि हमारे साथ असल फ्रॉड जो है इसकी बेगम ने किया। अच्छा। फैज़ानुल हक मज़ीद कन्फर्मेशन में है, असल प्लाट जो है वो तो उसके ससुराल का है। सही। तो हम जो थोड़ा सा जो अपना हम मुतमिन हुए हैं ना, वो तैयबा सादत पे हुए हैं। हमारी मुलज़मा मेन जो है ना वो है ताइबा सादत, ठीक है। क्योंकि उसका प्लाट है, उसके बाप का प्लाट, उसकी बहन का प्लाट, उसके भाइयों का प्लाट है, ठीक है। मुख्तलिफ लहज़ोलाल से काम करते हुए को 25-30 लाख हमसे लेके ले लिए। जब इनको ये पता चल गया कि अगर हमने इनको अब लेटर ना दिया, हाँ। अगर हमने इनको ये ना कहा कि जो विरासत करवाई है वो हमने तैयबा के नाम लेटर इशू करवा ली है, फिर उन्होंने ये सेकंड स्टेप ये इन्होंने किया कि तैयबा सादक का एक लेटर इशू करा लिया, ठीक है। नशेमंद सोसाइटी लाहौर से। ठीक है। अशरफ डोगर साहब उसके सदर हैं, तो उनसे इंसान ला के तो मुझे लेटर दिखा दिया। वो कैसे उन्होंने, वो भी जाली? वो असल लेटर जेली जो है अशरफ डोगर साहब के सामने जो है, उनकी भी स्टेटमेंट जो है वो आ जाएंगी कल या परसों तक। लेटर अच्छा। लिख देंगे कि सारा कुछ इसने फ्रॉड किया, इसने उनके सामने खड़े होकर ये कहा है कि हमने सारा फ्रॉड किया। इसकी बेगम ने ये जो है अशरफ डोगर साहब के सामने ये कहा है कि हमने सारा, ये मेरा जो मियाँ है उसने मुझे इतना ब्लैकमेल कर दिया है कि इतने सिग्नेचर लगा दी, इतने सिग्नेचर करवा गया है, इतने थंब करवा गया है कि वो जो है ना मैं करती रही हूँ, तो वो मुझे डराता है, मेरे बच्चे मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो घर भी नहीं आता। मुख्तलिफ उसने बातें बतानी, ठीक है। जो भी शॉर्ट ये कि उसने लेटर दिखाया, फिर ये 5-10 लाख ले गए। अच्छा, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आ गया कि अब आपके नाम करवाना है, ठीक है जी। यानी इफ्तिखार के नाम करवाना है, इनकी खाला के नाम करवाना है, ठीक है। जब ये हुआ तो फिर लेटर जो है उसने इनकी खाला के नाम का बनवा लाया, ठीक है, कि असगरी बेगम का जो है ये जो है ना असगरी चौधरी का ये लेटर आपको दे देंगे, ठीक है। वही एड्रेस, वही सारा कुछ, लेकिन ऊपर जो है उसने मेंशन कर दिया सुगना चौधरी, ठीक है। एड्रेस वही है मॉडल टाउन का, लाहौर का। सही। अच्छा, जब वो दिया उसको क्या कि ये तो मिस्टेक है जी, मैं चेंज कर देता हूँ, 5-10 लाख रुपया फिर ले गया। ठीक है। आखिरी रह गया पावर ऑफ टार्नी। इसने ये कहा कि मेरी सिस्टर इन लॉज और 2 ब्रदर इन लॉज वो स्पेन में हैं, ठीक है। मैं आपको पावर ऑफ टार्नी देता हूँ, तो आप मुझे मेरी पेमेंट और साथ जो है इसके, जब आपने मुझे पहले पूछा सादत का, अच्छा। जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है हाँ। तो इसमें सादक ऐड हो गया। हाँ। सादक नामी बंदा जो है वो रहता है गुलाम अहमदाबाद में, एक उसका घर है 223A, ठीक है। एक उसका लूम खाता है, पावर लूम उसमें लगी हुई हैं। वो कहता है जी ये इसने प्लान किया कि वो अपने बच्चों के साथ लड़ा हुआ है, उस वक्त उसकी लड़ाई हुई थी। ये तो समझ नहीं आती कि ये आइडिया किधर से लेता है लोगों की। ये जो है जो इसका जो थम है इसको पता है कि मैं ख़ुद लगा लूँगा। मुझसे पेमेंट लेता था 3 लाख 5 लाख, इसने कहा जी, उसने कहा मैं अपने बच्चों को नहीं देना, तो टोटल ये जो प्रॉपर्टी है ना मैंने फ़िज़ाना आपको दे देनी। अच्छा। उसको एक मरतबा मुझसे मिलाया, फिर कट कर गया, कहता भाई जान आपने नहीं जाना, मैं ही इनसे रब्ता करूँगा, मैं ही करूँगा, आप बेफिक्र हो। या को 10-15 दिन 20 दिन बाद इसने 3 माह का टाइम रख के 27 लाख रुपये, 15 लाख रुपया लूम खाता, 223 गुलाम अहमदाबाद 12 लाख रुपया, ठीक है। इसने उसमें 27 लाख ले गया। अच्छा, ठीक है। 3 माह का टाइम हो गया। जब 3 माह का टाइम हो गया तो उसके बाद जो है ना 3 माह बाद इसको मैंने पूछा कि वो उन्होंने पोजेशन देना था, तो उनको पेमेंट दें तो पोजेशन लें। सही। इसने ये कहा जी वो उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है। अच्छा जी। उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है, आप CPO को एप्लीकेशन दे दें। हमने CPO को क्योंकि हमने पैसे दिए हुए थे, उसमें इस
FIR में एक हमारा बंदा, ज़ाहिर पैसे हमने देने हैं, सही सही, तो विटनेस भी तो हमारा ही होगा। ठीक है। उसमें एक विटनेस हमारा आ गया। मकसद ये कि वो हमने SCPO को एप्लीकेशन उन पे दी, इधर इन्वेस्टिगेशन हुई हाँ, तो FIR इस पे हो गई। ठीक है, हो जब गई FIR, FIR हो गई तो इधर इकट्ठे हम दोनों पार्टियां हो गई। ठीक है। जब पार्टियां दोनों इकट्ठी हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ये जो है ना हमें हम बावजू हो के हलफ देते हैं कि हमने पैसे नहीं लिए, इसने खुद ही स्टैंप की हैं, खुद ही थंब की हैं, खुद ही ये ID ली हैं, पता नहीं किधर से इसने ID की हैं। ठीक है। मैंने उनको कहा कि अगर आप ये हलफ देने, ये कुरान पे हलफ, आप मुसलमान हैं, तो मैंने कहा कि अगर आप हलफ दे रहे हैं तो ठीक है। एक मिनट में हमारा बंदा आ गया जवेद अवान साहब, सही। उन्होंने कहा जी ये हलफ, मैंने कहा जी हलफ इन्होंने दे दिया, इन्होंने कह दिया तो दे दिया। मुख्तसर ये हुआ फिर कि वो उन्होंने हलफ का कहा, हमने उनको उनके इकरारनामे वापस कर दिए। हमने इसलिए कर दिए कि यार हम तो पहले ये जो भाई है इतना फंसा हुआ है लाहौर में नशेमानी इकबाल में, सही, तो हम ये अंदर हो गया, हम डिस्टर्ब ना हो जाए। हाँ, हमने फिर वो सोच के ना माइंड बना के हमने लाहौर किया। लेकिन उसके इसी दौरान इसने कहा कि भाईजान अल्लाह ताला ने ये किया कि मेरी बेगम के 2, 13, 14, 15, 16 कमर्शियल प्लाट निकल आए। अच्छा जी, उसके असल लेटर, वो जो शाहद नामी क्लर्क है ना, वो कहता है मैं टेस्टेड कापियाँ उस वक्त दूंगा जब 10 लाख रुपया मुझे देंगे। आपको नहीं पता है आपको नहीं पता है, आपके प्लाट हैं, लेकिन आपका ससुर जो है वो फौत हो गया, आपका कज़न जो है ना वो इसको जो है ना हड़प करना चाहता है। इसने प्लान करके किया। इसने कहा जी भाईजान किसी से पकड़ लें। वो इसका इकरारनामा हो गया बशीर गिल के साथ, हाँ, ठीक है जी। बशीर गिल के साथ इसका इकरारनामा हो गया, उसमें इसने पेमेंट वसूल कर ली। ठीक है। एक इसका हो गया 13। पता होता ये है कि वो जो जब बंदा थोड़ा सा ये फील करता है ना कि थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, वही तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि असल में प्लॉट की कीमत जो है वो पहले पता चल रही थी कि जी वो तो को 70-80 लाख रुपया या 65 लाख रुपया वहाँ पे एरिया में पता किया। जो आपको मैं ये क्लियर कर दूं, जो प्लाट नशेमन 2 का है ना वो आज भी 60 का ही है, 55-60। ठीक है, उस वक्त आप ये लगा लें कि 1.5 साल पहले जो लिया वो 50 का लिया है। क्या फ़र्क है? सही, मार्केट चले जाएं। ये नहीं है कि कोई 1 करोड़ का प्लाट है कि कोई पोजेशन का मसला है या कोई ऐसे, तो वो 50 लाख में लिया, 50 के लिए। सही, 5 लाख रुपया जो हालात थे प्रॉपर्टी के, हाँ, वो सादत इसमें 27 वो गया, 50 ये गया, ठीक है जी, ये हो गया 77। ठीक है, फिर इसने बशीर गिल के साथ, तौकीर के साथ इसने एक चेक दिया, साथ इसने इकरारनामा कर लिया। अब ये मुझे बताएं, आप मेरे सामने बैठे हों, आपने साइन किए हैं, आपने सिग्नेचर किए हैं, 1.25 साल बाद पेमेंट गई है। ये नहीं हुआ कि फ्रॉड बंदे ने जिसने करना वो एक दिन में पेमेंट हुई है तो रात को आ गया, मेरा तो इकरारनामा 1.5 करोड़ चला गया। 1.25 साल में बाई पार्ट्स पेमेंट गई है। और कैसे गई है कि मैंने 5 लाख रुपया मेरा दिया है समुद्री रोड पे, ये पंप है, अच्छा जी, मैंने स्पेन भेजना है। अच्छा जी, मेरे ओमनी करा दें डी ग्राउंड के कॉर्नर पे, मेरे बैंक में करवा दें। अब बैंक, ओमनी और हवाला, ये कभी कोई बंदा मुनारफ होगा कि मुझे पैसे नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी रसीद 7 लाख है, जिधर जिधर हवाला हुआ है, जिधर जिधर पेमेंट गई वो 7। अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है जी मुझे ना मेरे थंब हैं, ना मेरे सिग्नेचर हैं, ना मेरा चेक है, मेरी चेक बुक भी चोरी। और इसके बाद क्या होता है हमें कैसे पता चलता है? कैड चलती है एक, मसलन एक मूवी चलती है कि जी एक अगवा बंदा हो गया। कौन हो गया? फिजानुल हक हो गया। ठीक है जी, उसको बंदे आराम से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उसकी मूवी बनी हुई है। जब मूवी बनती है तो पता चलता है जी उसकी बेगम को कोई कॉल करता है कि आपके मियाँ को तो बड़ा तशद्दुद हो रहा है। अच्छा जी, सारी सेटिंग हुई है जो है ना वो थाना। अच्छा, उसमें उन्होंने क्या शो करवाना चाहा कि जी मैं आपको आपको लगे? बताता हूँ वो ये शो करवाना चाहता था कि उसने ये किया कि मैं अगवा बराए 300 तवान हो गया हूँ, हाँ, 365 365 में, ठीक है। मैं ये करूँगा और मैं ज़िमनियों में 6-7 बंदे नामालूम कर दूँगा। अच्छा जी, हमें ये शक पड़ा है कि शक क्या कन्फर्म हो गया कि एक इसका अपना बंदा है, 1-2 अपना बंदा है, सही, 1-2 बंदा और इसने करवाया है, ऐड किया है, और 6-7 बंदे नीचे इसने कर लिए हैं कि जो फैसलाबाद के बंदे हैं। जब कोई मुझसे पैसे मांगेगा
हाँ। तो मैं उनके नाम भी, और कह रहा है हर जज के पास हर जगह जाएगा जी वो 365 का है, इसमें वो ये नामजद हैं। ठीक है। हालांकि अभी आजकल तो ई आ गया है, आप अपना थंब करें उसी वक्त पता चल जाता है FIR किधर है। ठीक है, बिल्कुल तो सही। वो ब्लैकमेलिंग, और इसकी मेन बीबी है, इसका बाप है, इसका लंबा पेंट डच कोट है, उधर से जा के इसकी रिप्यूट पता करें। इसके बाद ये अब्दुल्ला सिटी समुंदरी रोड पे आ जाता है, उधर से जाके इसका पता करें। इसके बाद लाहौर रहमान गार्डन में ये अब रहाइश पजीर है, उधर से 60,000 पे ये रेंट पे रह रहा है। ठीक है। गाड़ियाँ इसके पास हैं, बहुत बड़ा माफिया इसके पीछे है। जो अच्छा, मेन मुझे चीज़ ये है ना बताएं कि ये जो माफिया का जिक्र हम कर चुके हैं जी, मुझे ये बताएं कि पैसा जाता कहाँ है, आपको क्या लगता है क्या करता है ये बात ये है कि एक तो ये बिटक्वीन आजकल चला हुआ है, पता नहीं ये कोई बिटकॉइन है, बिल्कुल, बिटक्वीन वो है, तो और वैसे भी उसके बाद पाकिस्तान में ये वो आप लीगल जब नहीं है। इसकी आईडी खोलेंगे ना, आईडी ये इसकी सिम्स जो हैं वो मेरा हाल इतनी ज़्यादा जो हैं इसकी गाड़ी में से निकली हैं। इसके मोबाइलों में से पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो रहता है, हर एक बंदे पे ये एप्लीकेशन देता है मुझे अगवा कर लिया, खुद छुप जाता है, बीवी से कॉल करवा देता है। क्या आला ये जो पुलिस ऑफिस है उनको नहीं पता। अब आप छौनी में जाके लाहौर जाके पता करें, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे कि 10 लाख रुपए का लेन देन था, 2 लाख रुपए उन्होंने दिया था, 8 लाख रुपए ऐसे था। जब उन्होंने मांगा या उन्होंने गलती ये की कि मारा और वो नेट पे दे दिया, तो वो सबूत उन्होंने खुद ही दे दिया। इधर एक बिलाल गुज्जर रहता है डचकोट में, वो इनके साथ फिरता तो था, लेकिन पर्चा उसका जो है वो FIR है। अब वो रह रहा है डचकोट, पर्चा ये लाहौर करा रहा है। और हैरी गुज्जर नामी कोई या हैरी बंदा है, और बिलाल कल वो इधर आया, उसको कहता जी ये मेरा मुल्ज़म है, वो थाना वालों ने उनको बैठा लिया। अब उसने कह को आगे मिन्नत समाजन करके अपनी जान छुड़ाई। अच्छा। बात ये है कि हम करना ये चाहते हैं कि ये ब्लैकमेलर बंदा, कोई बंदा ले के 1.25 साल में रसीदों को ना माने, बैंक को ना माने, हवाले को ना माने, हैं जी, थम को ना माने। आज हमने ये मजिस्ट्रेट साहब को कहा कि आप ऐसा करें कि हमने कौन सा कि हमें कोई डाउट है, सही। आप थम साइन करवाएं, इसकी लेबॉर्ट्री जो साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर में इसका भेज दें, तो वो रिज़ल्ट आ जाएगा। सही। वो तो उसको होता है जिसने कोई 2 नंबर थम लगवाया हो, किसने सिग्नेचर करवाए हुए हैं। ठीक है। तो वो बड़ा क्लियरली बात ये है कि ये पुलिस IG साहब से, वज़ीर आला साहब से, ये जो इधर हमारे हैं ये हमसे तावन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस कर रही है, लेकिन कुछ गिरफ्तारियां हैं, कुछ ज़िमनियाँ हैं, कुछ मसले हैं। एक बंदा हमारे हाथ आ, अगर वो बाहर जाता है तो वो हम पे मुख्तलिफ FIR फिर वो उस माफिया के साथ मिल के करवा रहा है। वो पीछे से उसकी बीवी की ज़मानतें करवा रहे हैं, आज परसों की ज़मानत दायर है, हमें पता तक नहीं, हमने खुद एम ही पता किया तो पता चला ज़मानत दायर है। आज ऐसे हमने रिमांड लिया 3 दिन का इसका, क्या इसकी जो पावर ऑफ टार्नी फॉरेन फेयर की बनी है, उसके स्टैंप्स हैं इतनी ज़्यादा, जो रसीद हैं नशेमन इकबाल की, अशरफ डोगर की, क्या वो कोई छोटा जुर्म है? ये हमसे रिकवर करवाएं। सही। ये उनसे जिधर की जो है, इसका मतलब है कि बाहर से पावर ऑफ टार्नी तो कोई भी मंगवा सकता है, इससे बनवा लें फिर। ठीक है, ठीक है। तो ये रिकवरी जो है, ये जो जितना जो मवाद हमें मिला है, हमने इतनी मेहनत करके इतना हमने इसको जैसे उधर से 5 दिन लगा के लेके आए हैं, तो हम तमाम जो है अदारे हैं उनको ये करते हैं। ये साइबर क्राइम बड़ा करता है, इसके फ़ोनों में बड़ा साइबर क्राइम है, सही। वो देखें, इसकी मूवी देखें, इनको हम जिधर तक हमारी हेल्प है हमें बताएं, जो इनका फ़र्ज़ बनता है वो करें। सही। तो ये हम मेरी रिकवरी चाहते हैं, ये कुल रिकवरी मिला चाहती के, है, ठीक है, इतने इनको पैसे, दे ये ज़रा एक थोड़ा मुतासरीन नहीं है, सही। बहुत ज़्यादा फैसलाबाद में जैसे जैसे हमें कॉल्स आती हैं, हमारी FIR के नीचे नंबर ऐड है भाई का, तो वो फिर करते हैं जी आपने FIR करवाई है, हमारे इतने हैं। 489 वाले बैठे हुए हैं, उनका एक करारनामा हुआ है, अभी पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, ये इसको इधर रखें, इनको क्लियर हो जाएगा सही। कि इनके क्या हमारी रिकवरी होनी चाहिए। जो बंदे दूसरे नामजद हैं उनको अरेस्ट करें, जो और इसके साथ ग्रोह है उसको जो है ना उसको ला के तो तफ्तीश जो है की जाए। इनको दें ज़रा माइक। थैंक यू अल्लाह। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिर्ज़ा शफीक है। आप इसमें गवाह थे? नहीं, मैं इस सारे मामले, ये मेरे दोस्त हैं, हाँ। मैं इनके साथ आता जाता रहा हूँ। आपके सामने हुआ जो मैं कुछ इंडस्ट्री भी का हो? चेयरमैन हूँ, हाँ, ठीक है। और मैं ये मेरी अक्सर नज़र रहती है सारे हालात पे। नहीं तो इतने बड़े बिजनेसमैन, चेयरमैन, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट और इतने आराम से फ्रॉड हो और मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने बड़ा अतमाद किया उसके ऊपर, हाँ। अतमाद के बाद ये सारी सूरत हाल वैसे बनती करना है। चाहिए था इतना और मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा अतमाद करना चाहिए था। अच्छा। और जो अब हो गया अतमाद, अच्छा। जब हर चीज़ सामने आ गई, हाँ, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि फिर
हर चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। फैसलाबाद की आपको सूरत हाल देख लें कि फैसलाबाद के अंदर कोई भी औरत किसी थाने में जाकर जना का पर्चा कटा सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ऐसे लोग ये फिर रहे हैं, इनके पास जाली स्टैंपें हैं, जाली कागज़ हैं, जाली स्टाम्प कराते हैं, करारनामे जाली कराते हैं। ये सारी पुलिस को पता है, उसके बावजूद हमें कह रहे हैं कि इनके पीछे ग्रोह कौन है। भाई आप तो एक साइकिल चोर पकड़ लें तो वो बेचारा एक साइकिल चोरी किया होता है तो 60 साइकिल बरामद कर लेते हैं। इस बंदे को इतने दिन मेहमान रखा हुआ है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। ये इस वक्त जो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, मैं समझता हूँ ये सारे पुलिस की वजह से हैं। और पुलिस को चाहिए कि फौरी एक्शन ले, इनके पीछे जो भी ग्रोह हो ठीक है, वो ग्रोह, ये मैं दावे से कहता हूँ पुलिस को हर हालत में पता है कौन ग्रोह है। अच्छा, और वो ग्रोह ये इतने दिनों से यहाँ पे रख के बैठे हुए, इसको ग्रोह का नहीं पता चल सका। सही। और ये इनको पता चल जाता है कि ये लड़की के साथ जना हुआ है, रात को बंदे को उठाया, सुबह मुकमका किया, 10 लाख में हो गया जी। 2 लाख लड़की को दिया, 6 लाख उसको दिया, 2 लाख उसको दिया। ये सारे वो पैसे बांटने आते हैं, ये नहीं पता चलता कि ये बंदा जो है इसकी सूरत हाल क्या है। ये तो आपकी बात सही। मैं समझता हूँ, मैं जर्नली बात करता हूँ, इसलिए जर्नली करता हूँ कि हमें अपने थाने कल्चर को ठीक करना चाहिए। इस वक्त ये जो बंदा हाथ में आया हुआ है, इसने यहाँ पे या फैसलाबाद में नहीं, लाहौर में कई गारे जाड़े हैं और उनके ऊपर FIR कराई हैं और उनको उगवा के उनके ऊपर FIR कराई हैं। वो बेचारे 8-9 बंदे बेचारे अंदर करवाए हैं, शरीफ आदमी इसने। सब कुछ हर बात इनके सामने क्लियर है। तो मेरी ये इतनी IG साहब से, वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि आप एक ईमानदार बंदे हैं और कम से कम नीचे थाना कल्चर तक ईमानदारी लेके आएँ और इनका किबला जो है ना, इनका दुरुस्त करें और इसकी बीवी और इसको पकड़कर रिकवरी करें। और जो पीछे लोग तबाह कर रहे हैं शरीफ आदमियों को, जो बेचारे रिटायर अफसर हो जाते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, इस तरह ये सारा सिस्टम जो है फ्लॉप हो रहा है। उसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा, मगर इस वक्त एक बंदा काबू में आया हुआ है, इनके कंट्रोल में है, इनके कब्जे में है बंदा। उससे कम ये तो पूछे कौन है वो बंदा, सही, वो पीछे जो सारे सिस्टम को चला रहा है। हाँ, और ये अगर थम जो लगे हुए हैं, ये कम से कम ये ही पूछ लें। वो बड़े आराम से आप इससे आप अभी जाके पूछ लें। मैं नहीं जानता ना, मैं जाऊंगा अंदर, मैं उससे बात करूंगा, वो कहेगा जनाब इसको भी रख लो, वो जो लाहौर वाला अगवा वाला। नाजरीन, आपने पहले भी जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनकी बातें भी आप सुन चुके हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे हाथ में मौजूद हैं। मज़ीद यहाँ पे मुतासिरीन भी बैठे हुए हैं जिनके कागजात हमारे पास मौजूद हैं और इनसे भी हम बात कर लेते हैं। वाक़या पहले जान लेते हैं कि वाक़या क्या है, विटनेस कौन है, किसके इमा पर ये हुआ और किसने पैसे खाए और अब तक क्या प्रोसेस है और कब से ये इसी थाने में चक्कर लगा रहे हैं, कब से ये जलीलो ख़ार हो रहे हैं, थाने कचहरी में ये कब से आ रहे हैं, ये हम जानना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? आसफ साहब, क्या मसला क्या हुआ था, मतलब जो आपके पैसे गए हैं, पहले तो ये बताएं कि मालियत क्या थी? 20 लाख रुपया दिया। 20 लाख रुपया था। क्या था मसला, क्या था, मतलब किस तरह से आपने, कोई प्लॉट था, क्या था वो? इसने कहा कि मेरी वाइफ के नाम पे प्लाट है, अच्छा, नशेमान इकबाल टाउन, ठीक है, लाहौर में। उसकी अटारनी आनी है, जब अटारनी आएगी आपके नाम पे हो जाएगा। ठीक है। उसका इसने अपनी बेगम से ई स्टाम्प करवा के दिया, ठीक है। उसके एवज इसने 20 लाख रुपया मुझसे ले लिया। नहीं, वो जो उसने कहा कि वो जो पावर ऑफ अटारनी है, जो मुख्तारनामा है, वो इसके नाम पे इसकी बीवी ने करना था? इसके ससुर ने करना था, ससुर की डेथ हो गई थी। अच्छा। बाकी इसके बहन भाइयों ने, तैयबा सादक के बहन भाइयों ने इसे अटारनी भेजनी थी बाहर से, ठीक है। लेकिन बाद में पता लगा कि कोई भी नहीं बाहर था। अच्छा, तो आपने उनके साथ इकरारनामा पहले किया, क्या किया आपने? पहले बयाना दिया, ठीक है। ई स्टाम्प किया। उसमें कितनी मालियत, कितने पैसे दिए आप? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया? हाँ जी। और उसके बाद फिर 10 लाख रुपया दिया दोबारा? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपको कब पता चला कि भाई ये तो सब फ्रॉड है, हमारे पास तो कुछ नहीं? हम जब लाहौर गए, वो अच्छा। लाहौर में भी इनके साथ मिला हुआ है सेक्रेटरी साहब, वो कहते थे कि तैयबा सादक आए तब हम इसके कागज़ दिखा सकते हैं, आफ्टर डेथ केस है। हम 3-4 मरतबा गए, उन्होंने हमें कागज़ नहीं दिखाए। अच्छा,
फिर हमने दोबारा वकील के थ्रू स्टे लिया, उसने जब पता कराया उसने कहा इनके प्लाट नहीं है वहाँ। अच्छा, इनके प्लाट ही नहीं है वहाँ हाँ। पे। ठीक है, नंबर भी गलत लिखा है प्लाटों के। ठीक। तो आपने उससे पहले कोई उनसे कहा नहीं कि हमें जगह दिखाएंगी कि भाई कौन से प्लाट? जगह दिखाई है। जगह दिखाई है। हाँ जी, वो लेकिन किसी और के प्लाट। वो किसी और के प्लाट थे। हाँ जी। तो आपने बस सोच लिया कि भाई ये इन्होंने कह दिए हैं, हाँ, तो यही प्लाट इनके वो होंगे। सेक्रेटरी ने कहा ना कि आफ्टर डेथ केस दिखा नहीं सकते, ये इनकी बीवी आए तब भी दिखा सकते हैं इनके प्लाट हैं। अच्छा, वो इनके साथ मिला हुआ था ठीक है। फैजान साहब के वहाँ साथ। पे आपने चक्कर लगा के चेक किया था कि उन प्लाटों की जो असल मालियत है वो कितनी थी? वहाँ से इर्द गिर्द से पता किया था आपने? हाँ जी, तकरीबन 60-65 लाख का प्लाट था। और आपको वो कितने में दे रहा था? 40 लाख। 40 लाख में। तो हाँ। आपके जहन में ये बात नहीं आई कि भाई 60 लाख का प्लॉट है और वो मुझे 40 लाख में दे रहा है? वो कह रहा था अटारनी आनी है मेरी, मुझे अच्छा ज़रूरत है, मैंने इसके ड्यूज़ उतारने, अगर ड्यूज़ ना उतारे तो मेरा प्लाट कैंसिल हो जाना है। अच्छा, मुझे ड्यूज़ के लिए पैसे दे दें, मेरे और भी प्लाट हैं, मैं चलो इतने पैसे दे के तुझे एक प्लाट दे देता हूँ, बाकी मैं हाँ। सेव कर लेता हूँ। ठीक। हाँ अच्छा, तो आपने वो सारी मालियत उनको दे दी? हाँ फिर? जी, 20 लाख दे दी, 20 लाख बकाया। 20 लाख जब प्लाट रुपए देना था, मेरे नाम पे करवाना था, तब मैंने 20 लाख ठीक दिए। है। अच्छा, फिर ये बताएं कि जब आपको पता चल गया आगे जी ये तो इसका प्लॉट ही नहीं है, हाँ जी, और ये जो सारा बता रहा है कि जी पावर ऑफ अटॉर्नी आनी है, ये होना वो होना, सब फ्रॉड कर रहा है, हाँ जी। उसके बाद आपने क्या किया? जब मैंने इससे ई स्टाम्प लिया ना, उस वक्त मैंने इससे चेक ले लिया था 20 लाख। ठीक है। वो मैं थाना चंग बाज़ार में उसका FIR करवा दी है। FIR करवा दी? हाँ जी, 499 F की? हाँ जी, अच्छा, ठीक है। वो एक मिनट, ये आसिफ इस्लाम के नाम से ये जो हाँ जी, FIR हुई है। हाँ जी। अच्छा, फिर इसका क्या नतीजा निकला? इसके ये अब- आपने गए, ऑब्वियसली बैंक गए, वहाँ से डिसऑनर हो गया, हाँ जी, उसके बाद आपने इस पे ऊपर FIR करवा दी। हाँ जी। इसका अगला मरहला क्या हुआ फिर? कि इसका बस ये को पेश हुआ, वो नहीं हुआ या नहीं पकड़ हुआ, के- उन्होंने कई काले की, नहीं पेश हुआ, फिर SP साहब ने आर्डर किए कि पर्चा कर। ठीक है, पर्चा कट गया। हाँ जी। उसके बाद एक दफ़ा प्रया भी हुई काशिफ साहब के, काशिफ गुज्जर साहब के। अच्छा, इसने कहा मैं पैसे दे देता हूँ थोड़ी देर में, एक आध हफ्ते में। अच्छा, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ, हाँ, हाँ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ गायब हो गया, अच्छा, आया ये ही। किस बंदे की वहाँ पर किस बंदे की ज़मानत पे आपने उसको दोबारा जाने दिया जब एक बार आ गया था? तो जिस पंचायत की बात कर रहे हैं आप, कौन था पंचायत उसमें? वालों, पंचायती या उस्मान कौन था? गुज्जर था। उस्मान गुज्जर था। हाँ जी, तो फिर उसको आपने जाके बताया नहीं कि भाई बंदा पकड़ो? अब उन्होंने तो वो कहा- हमारे साथ भी गया 2-3 मरतबा कि अच्छा। ढूंढते हैं हम कहाँ है, लेकिन हाँ। ये फैसलाबाद से गायब हो गया था, लाहौर चला गया था। ठीक है। ये तो उसके, लाहौर जाके उसके बाद गिरफ्तार हो- FIR तो इसके ऊपर हुई हुई थी। हाँ जी, तो इसका मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश नहीं की? मोबाइल कि- बंद थे, मोबाइल टोटल बंद था। हाँ जी। आखिरी लोकेशन का पता कोई नहीं चला कि कोई कहाँ है? चीज़ नहीं। ये तो सिर्फ वो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, अच्छा। था मैं मुल्तान था, वहाँ से रिपोर्ट मिली कि बंदा फड़ हो गया, थाने है। हम्म, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ अच्छा। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਜ਼ਮ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ठीक है। मुलजम है अच्छा, गिरफ्तार इनके हुए। बारे में आपको पता था पहले कि जी नहीं, FIR तो नंबर लिया, मुझे कोई पता नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि जो प्लाट मुझे बेचा हुआ है वही इसको बेचा हुआ है। अच्छा, वही सेम उसको हाँ भी जी, बेचा हुआ था। हाँ जी। लेकिन उनकी मालियत इतनी ज़्यादा है, आपको इतने कम बस जिथे पैसों- सौदा हो जाए, नौसरबाज ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ठीक ਜਿੱਥੇ है। ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। इसी केस में ये जो आसिफ इस्लाम साहब का केस है, इसमें एक गवाह हैं हमारे साथ और इनसे जान लेते हैं। नाम क्या है आपका? मकसूद अल हसन। मकसूद साहब, जब आसिफ साहब ने पैसे दिए आप साथ थे जी, मैं उनके साथ था और आप भी उनके साथ इनके घर ही गए होंगे फिर जी, तैयबा के? इनके घर गए अब्दुल्ला ठीक है। सिटी में और नकद पैसे गिन के आपके सामने जी, उसको नकद दिए? पैसे मेरे सामने दिए। अच्छा, वीडियो मैंने बनाई है, जो वीडियो बनी है वो मैंने बनाई थी अपने मोबाइल से वीडियो ठीक है। जी। वो साथ वीडियो आपने बनाई? जी, साथ तैयबा सादे का ससुर जो फैजानुल हक का वालिद है वो साथ बैठा हुआ था अच्छा, जी। तो उसके बाद ये जो सारी बात बता रहे हैं आसिफ साहब, जी ऐसे ही हुआ था? सीक्वेंस यही था जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कि जी इन्होंने पैदर पे पैसे देते रहे हैं और उसके बाद तो आप भी इसमें गवाह थे, आपने भी ये सोचने की जहमत नहीं की कि जो प्लॉट वो दिखा रहे हैं चेक तो कर लें भाई वो इसका है भी या नहीं? दाएं बाएं से पूछ लेता बंदा कि भाई ये प्लॉट किसके वो हैं? 2 दफ़ा हम देखने गए लाहौर इनके साथ ही, ये वहाँ पे उन्होंने उनके बताया साथ कि- चले गए आप? जी, इनके साथ गए। तो आपने दाएं बाएं से पूछने की कोशिश की कि भाई पता कर लें, पैसे दे रहे हैं, पूछ लें प्लॉट किसके हैं ये? दाएं बाएं तो खाली जगह थी, खाली प्लॉट ही दिखाए इन्होंने तो हमें, अच्छा, वहाँ पे सिर्फ- इर्द गिर्द भी प्लॉट ही हैं? इर्द गिर्द ही प्लॉट ही हैं सारे। ठीक है। तो कोई नई कॉलोनी कटी हुई है वो या क्या है? नहीं, मतलब कॉलोनी तो- टाउन तो बड़ा गुंजान है बात। निशेमन इकबाल है ठीक ये है, कॉलोनी, ठीक वहाँ है, पे उसके ठीक 2 फेजेज हैं, एक फेज़ 1 में और एक फेज़ 2 में प्लॉट इन्होंने दिखाए हैं हमें। ठीक है। अच्छा, जी। चलें तो अब ये जो अब आप पैरवी में भी साथ हैं और आप यहाँ पे आज बयान भी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, जो अब तक जो इन्होंने जुडिशल किया, बंदा एक इनके पास रिमांड पे है, जी। जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है? अभी तक तो ठीक चल रहा है। तो ये ना हो कि कल को ये जो बंदा इनके पास, उस ऑब्वियसली उसने वो ज़मानत उसने फ़ाइल की होगी, उसकी
जो मोहतरमा है उन्होंने भी ज़मानत फाइल कर दी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बस यही हम सोच रहे हैं कि क्या बनेगा इसका, क्योंकि हमने तो हर चीज़ प्रॉपर की हुई है, ईच टाइम उसके ऊपर साइन है, इनके अंगूठे लगे हुए हैं। अब उसके बाद अदालती कार्रवाई रह जाती है, देखते हैं, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैंने ये साइन किए हैं या अच्छा, ये आपको लगता है कि वो पैसा गया कहाँ फिर? वो जो इसने इतना पैसा लिया है, उधर से भी ले लिया 1.5 करोड़ रुपया और इनसे भी 20 लाख रुपया ले लिया, तो ये तकरीबन को 1.25 करोड़ रुपया बन जाता है। ये पैसा कहाँ गया? मतलब आपने जानने की कोशिश की है अपने तौर पे कि ये कहाँ पे लगा रहा था, कहाँ लेके जा रहा था, कहीं ट्रांसफ़र कर रहा था किसी दूसरे मुल्क में, या क्या कर रहा था? नहीं, ये हमने, क्योंकि ये गायब हो गया ना, उसके बाद जब से हमने थोड़ा इसकी पैरवी करनी शुरू की, हाँ, तो ये उसके बाद फिर गायब हो गया। उसके बाद नहीं पता फिर इसने ये कहाँ खर्च किए, किधर गया। सही। लेकिन देखा जाए तो इतना, ये तो हमें भी पता चल रहा है ना कि 1.5 करोड़ उनके साथ ही फ्रॉड हुआ है, वही सेम प्लाट का, बाद में पता चला। ज़ाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई तो चीज़ है जो डिस्कवर करनी है आप लोगों ने। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे इफ्तिखार सईद नाम से उनकी मुद्दत में एक FIR है जो जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, और 420, 468 और 471 पे जो दफ़ात हैं उसमें लगाई गई हैं ताज़ीरात पाकिस्तान की, और इसमें तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड था जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ये गवाह हैं, और इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा है इस सारे वाक़े में और किस तरह से ये फ़्रॉड हुआ है और कैसे इनको पता चला कि जी फ़्रॉड हो गया है इनके साथ। तो नाम क्या है आपका? मोहम्मद यासिन। अच्छा यासीन साहब, क्या वाक़या क्या था इसमें? ये जो इफ्तिखार सईद साहब वाली FIR है जिसमें आप गवाह हैं, जी, क्या ये वाक़या फजानुल हक के साथ उनका सौदा हुआ था इस प्लाट का। अच्छा, आपने करवाया था? जी, मैंने अच्छा। करवाया था। फजानुल हक, ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਤੈयबा ਫਜ਼ਾਨ, ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਅਹਿਸਾनुल हक, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦਾ। ठीक है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਸलन कितने गांव में हुआ था सौदा? कितने में हुआ था? सौदा तकरीबन कोई 1.5 करोड़ में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इनको पहले जानते थे? मैं जानता था फजानुल हक को? जी, मेरे डिजकोट मेरा गांव है, तो उसके करीब 258 अरेबे का ये रहने वाला था। अच्छा, तो अब अब्दुल्ला सिटी में इसकी रहाइश थी। ठीक है। तो क्या आप इसको मतलब पुराना जानते थे? इसके वालिद को जानता था, इसको नहीं जानता था। ठीक है। और जब आपको पहले पता चला कि जी ये यहाँ का रहने वाला है या आप इसे सौदा करवाने लगे हैं, ये जी। काम क्या करता था? ये बकौल इसके भी मैं दुबई में था, दुबई से आया हूँ। अच्छा, ठीक है। तो पहले पता चला ये किसी डाइंग में, किसी मिल में काम करता था। अच्छा। तो फिर इसने कहा जी मैं बाहर था, दुबई था, तो वहाँ से आया हूँ। फिर मैंने इसका जो है वो प्लाट का सौदा हो गया, इसको बयाना दिया। इसकी बेगम ने खुद तैयबा ने पैसे वसूल किए, अकरारनामा साइन किए, अंगूठे उसने लगाए। ठीक है। जितनी बार भी उसको पेमेंट दी है उससे साइन हम मेरी मौजूदगी में हुए हैं। तो इसको पैसे भी देते हैं, इसका वालिद भी वहीं होता था, सब था मसलन। लेकिन इसने पावर ऑफ अटॉर्नी का वादा किया, वो झूठी निकली, गलत निकली, ठीक है। फेक थी। तो उसके बाद फिर हमने इसको कहा, तो ये गायब हो गया। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जैसा कि आपने पहले हमने एक फ्रॉड का जिक्र किया, बंदा अंदर जुडिशल है। इस वक्त हम थाना कोतवाली के बाहर जो लॉन है वहाँ पे हम मौजूद हैं, और ये लोग जितने भी ये साइलिन हैं ये सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठे रहते हैं कि शायद हमारी कुछ बात बन जाए और हमारे जो पैसे हैं वो हमें वापस मिल जाएं। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये जो लोग पकड़े गए हैं ये हैं या इस सारे वाक़े का मुजरिम कोई और है।